चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे अपतानक से। ठीक है। अपतानक तक हमने पढ़ लिया था और अपतानक के आगे का हम अभी करेंगे। सबसे पहले जो अपतानक का इन्होंने बता रखा है कि किसको हमें, ये असाध्यता वाले लक्षण है सारे के सारे। ठीक है, कि भाई इन ऐसे ऐसे लक्षण दिखेंगे तो हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है अपतानक वाले पेशेंट का। ठीक है, क्या क्या सिम्टम बता रखे हैं। पहला, कि भाई नेत्र रूप ग्रहण करने में असमर्थ ना हो, जो जिसकी भौहें टेढ़ी ना हो, मेटर उत्तेजना रहित ना हो, पसीना कंपना आता हो, जो असंबद्ध भाषण ना करता हो, शैया से भूमि पर ना गिरता हो, बाह्यायाम से ग्रसित ना हो। तो बाह्यायाम से ग्रसित ना हो, ये इन सब की चिकित्सा करनी है, जो जिनके पास ये सिम्टम नहीं होंगे। ठीक है। अब उनकी चिकित्सा करनी क्या है ये आगे बता रखा है। पहले इन्होंने असाध्यता के लक्षण बता के आगे इसकी चिकित्सा बता रखी है। पहला क्या बता रखा है, तत्र प्राग एव स्नेह अभ्यक्तम। सबसे पहले क्या करो, स्नेह का अभ्यंग। दूसरे नंबर पे स्विन शरीरम अपपीडनेन। उसके बाद स्वेदन करने को बोल रखा है। फिर कैसा, अप, और उसके बाद तीसरी थिंग क्या बता रखी है, अपीडनेन तीक्ष्णेन उपक्रमेत शिरा शुद्ध्यार्थम। तो पहला नंबर हमारे पास स्नेहन, दूसरे नंबर पे स्वेदन, तीसरे नंबर पे तीक्ष्ण अपीडन। ठीक है, ये तीन चीजें करनी है किसके लिए, शिर की शुद्धि के लिए। ठीक है, शिर शुद्धियार्थम। फिर उसके बाद क्या करने को बोल रखा है, अनंतरम बिदारी गंधादि क्वात मांस रस क्षीर दधि पक्वम सर्पिर अच्छम पाए। तो फिर उसके बाद क्या पान करने को बोल रखा है, बिदारी पान करने के लिए। ठीक है, ये पान करने के लिए। तो चौथी चीज पान के लिए आई, कौन सी चीजें पान करने को बोल रखी है, बिदारी गंधादि का क्वात, मांस रस, क्षीर, आपका दधी। ठीक है, इन सब चीजों को इन्होंने पान करने को बोल रखा है। या फिर अच्छ सर्पी केवल घी। फिर आइए, तथा ही नाति मात्रम वायु प्रसरती, कि भाई इस इन सब करने से जो वायु है, ठीक है, ये ज्यादा प्रसरण नहीं करती है। वायु मतलब एयर को बोल रखा है। ठीक है। फिर ततो भद्रदारवादी बात अगन गणम आहृत्य स यब कोल कुलतसानुपमास पंचवर्गम एकता, कि भाई इन सबको भाई आपने मांस वर्गों को आपने सेवन करना है, ये सारी की सारी चीजें बता रखी हैं। फिर सह अनुमिष्य सर्पी तेल बसा मज्जा इन सब का प्रयोग करो। फिर तदैव त्रैवृतम, इसको हाईलाइट करना, त्रैवृत को। ठीक है, त्रै त्रैवृतम, कि भाई इस त्रिवृत घृत का प्रयोग अपतानक से। तो ये जो ऊपर ये सारे के सारे द्रव्य बता रखे हैं, ये त्रिवृत घृत के हैं, ये वाले सारे। ठीक है, तो त्रिवृत घृत का प्रयोग करने को बोल रखा है। और आगे इसका प्रयोग कैसे कैसे करना है त्रिवृत घृत का, इसको हाईलाइट करेंगे। परिषेक अवगाह अभ्यंग पान भोजन अनुवासन नस्येषु विदद्यात्। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई त्रिवृत घृत का प्रयोग कौन से रोग में है, अपतानक में है। अपतानक में किस रूप में करना है, परिषेक भी इससे करो, अवगाह भी इससे करो, अभ्यंग भी इससे करो, पान भी, भोजन भी, अनुवासन भी, नस्य भी। तो ये सात कार्य त्रिवृत घृत के बता रखे हैं। ठीक है, ये सेवन जो काम है। ठीक है, सात कार्य। तो सात रूप में यूज करना है त्रिवृत घृत को, इसको हाईलाइट कर लेना। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिवृत घृत का प्रयोग किस में करने को बोल रखा है, अपतानक में करने को बोल रखा है। किस रूप में कर रखा है, जो भी हमें पता है सारे के सारे। ठीक है, फिर आइए अगला। फिर बलिए सी बातें, कि अगर बात ज्यादा प्रकोपित है तो उसमें क्या करने को बोल रखा है, बलिए से बातें सुखोषण तुष, कि भी सुखोषण तुष, तुष को। फिर भूस करिश पूर्णे, करिश किसको बोलते हैं, सूखे हुए गोबर को। ठीक है, फिर कूपे निदद्यात आमुखात, कि भाई इसको हमने क्या करना है, कि भाई किसी एक खड्डे में हमने क्या डाला, या तो भूसा डाला, सुखोषण धान डाले, या फिर हमने क्या डाला, उपले डाले। ठीक है, उपलों की राख मतलब करिश चूर्ण मतलब उपलों की राख वाली। इन सबको एक कुएं में डाला, और बंदे को कैसे कब तक कहां तक घुसा के रखना है, आकंठ मतलब आमुखात, आमुखात मतलब मुंह बाहर रहना चाहिए उस गड्ढे से, बाकी सारी बॉडी जो है उसमें डालनी है। फिर तप्त्याम बा रथ रथ करा चुल्याम तप्त्याम या शिलायाम सुरा परिशिक्ताभ्याम पलाश दल छत्रायाम, कि भाई या फिर सुरा सिंचित लोहार की भट्ठी एक, या फिर पत्थर पर पलाश के पत्ते बिछाकर उसको सुलाओ। और एंड में क्या खाने को बोल रखा है, कृष्णा
सॉरी क्या किससे स्वेदन करने को बोला, कृष्णा बेशवार और पायस से स्वेदन करें। तो अगर बात प्रकोप ज्यादा है, अगर बात बहुत ज्यादा है तो सुखोषण तुष हो गया, भूसा हो गया, या करिश चूर्ण है, इसके खड्डे में आमुखात, ठीक है, ऐसे डालने को बोल रखा है। और इसके आगे क्या बता रखा है कि भाई हमारे पास या तो सुरा सिंचित वो जो लोहार की भट्टी है, क्योंकि वो गर्म रहती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि भाई पत्थर जो है गर्म कर दिया, उसके ऊपर प्लास के पत्ते बिछाए, उसके ऊपर लिटा दो पेशेंट को। और कृष्णा पायस या फिर बेशवार का स्वेदन करने को बोल रखा है। फिर इसके बाद, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि स्नेह भाई अपतानक में स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, फिर इसके बाद तीक्ष्ण पीड़न से करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको आगे कराऊंगा भी इसमें कि भाई वेगांतर पे क्या करने को बोल रखा है। हालांकि अष्टांग हृदय ने कुछ और चीज बता रखी है, इसको हम हाईलाइट करेंगे अभी। फिर देखो मूल, एरंड, स्पर्जु, आर्जक, सप्तला, ये सारे के सारे स्वरस से सिद्ध जो है, ये क्या करने का, तेल का प्रयोग अपतानक रोग से ग्रसित में प्रषेक आदि में करना चाहिए। फिर बिना भोजन किए मरीच और बचा मिश्रित खट्टा दही, तेल, बसा, घृत, मधु पीने से अपतानक रोग नष्ट होता है। तो इसको हाईलाइट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। अभुक्त बता पीतम आम्लम दधि मरीच बचा युक्तम अपतानकम हंति। कैसे, तेल सर्पी बसा क्षोद्राणी च। ठीक है, अब एतत शुद्ध बात अपतानक विधान, विधान मुक्तम, कि भाई ये विधान जो है शुद्ध बात है जो अपतानक के लिए कहा गया है। लेकिन संश्लिष्ट संश्लिष्टम कर्तव्यम, कि ये अगर संश्लिष्ट दोष होगा तो उसमें संश्लिष्ट कर्तव्य करेंगे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, वेग आंतरेशु च अपीडम दद्यात। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेगांतर में अपीड़न से ही है। पहले तीक्ष्ण अपीड़ था, या अपीड़न से आपको बताइए ना, निचोड़ के डालते हैं वो। ठीक है, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय जी ने क्या बोला है, वेगांतर में अपीड़, दूसरे नंबर पे प्रथमन, तीसरे नंबर पे तीक्ष्ण, इन नस्यों का प्रयोग करने को बोल रखा है। सुश्रुत ने अकेला अपीड़ बताया है, अष्टांग हृदय ने अपीड़, प्रधमन और तीक्ष्ण तीनों नस्यों का वर्णन करने को, मतलब यूज करने को बोल रखा है। फिर ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ आपको मैंने बोला है कड़कनाथ काले रंग का जो मुर्गा होता है, ताम्रचूड़ कर्कट कृष्ण, मतलब कड़कनाथ भी नहीं बोलना चाहिए ताम्रचूड़ को, ताम्रचूड़ मतलब जो लाल रंग का मुर्गा होता है ना। फिर कर्कट कृष्ण मत्स्य शिशुमार, ठीक है, ये शिशुमार जो है, आगे क्या बोल रखा है इन्होंने। फिर बराह बसांश, शिशुमार किसका पर्याय है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शिशुमार पर्याय है मगर का। ठीक है, फिर सुअर की इनकी बसा का सेवन करे, बात हर द्रव्यों से, दूध इन सबका ये वागु सेवन करने को बोल रखा है। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि वेगांतर की स्थिति होगी दोस्तों, तो किसका प्रयोग करना है, अपीड़ नस्य का, सुश्रुत ने बोला। और भाई जो बंदा अभुक्तवत है और उसने खट्टे खुट्टे दही मरीच बचा मिलाकर, साथ में घृत बसा तेल और साथ में इसके क्षौत्र, इन सबको मिलाकर प्रयोग करे, तो ये निश्चित ही आपतानक रोग को हरण करता है, हंति। ठीक है, और वेगांतर पे अपीड़ नस्य का प्रयोग करने को बोला है। फिर आइए आगे, स्नेह विरेचन स्थापना अनुवासनश्च एन दश रात्रे, इसको हाईलाइट करेंगे कि स्नेह विरेचन, दूसरे नंबर पे अस्थापन अनुवासनश्च एन दश रात्रे आहरिते बेगम उपक्रमेत, कि भाई अगर 10 दिन तक भी बेग की शांति नहीं होगी तो रोगी को क्या चिकित्सा करानी है, स्नेह विरेचन, दूसरे नंबर पे अस्थापन, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो क्या करने को बोल रखा है, अनुवासन करने को बोल रखा है। तो हमारे पास ये तीन प्रोसेसेस को फॉलो करने को बोल रखा है, स्नेह विरेचन, अस्थापन और अनुवासन। कब, अगर 10 रात्रि तक बेग हरण ना हो, अगर 10 रात्रि तक अपतानक का बेग खत्म ना हो। फिर इसके अलावा और क्या करने को बोला, बाद व्याधि चिकित्सा च अपेक्षित, और इसके अलावा बाद व्याधि चिकित्सा करनी है, और रक्षा कर्म च कुर्यादिति, कि भाई इसमें रक्षा कर्म करने को बोल रखा है। तो हमारे पास ये खत्म हुआ। ठीक है, तो हमने अपतानक के बारे में जो जो पढ़ा कि किन किन को अपतानक नहीं करना है, अपतानक वाले की चिकित्सा नहीं करनी, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद अपतानक की चिकित्सा में सूत्र क्या होना चाहिए, स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, फिर इसके बाद तीक्ष्ण अपीड़ करेंगे, किसके लिए, शिर की शुद्धि के लिए। जब शिर की शुद्धि हो गई तो उसके बाद पीने को बोल रखा है, घी घू पीने को बोल रखा है। फिर इसके बाद भाई इससे वायु ज्यादा प्रसरण नहीं करती। फिर त्रैवृत घृत का वर्णन आता है। त्रैवृत घृत को इन्होंने कैसे प्रयोग करने को बोल रखा है दोस्तों, त्रैवृत घृत को भाई सारे प्रोसेस में 7 जगहों पे, परिषेक में, अवगाह में, अभ्यंग में,
पान में, भोजन में, अनुवासन में और नस्य में प्रयोग करने को बोल रखा है। और लास्ट में हमें अगर बात ज्यादा प्रकोपित होगी तो भाई उसको अकंठ उसमें भूमि में गड्ढे में डालने को बोल रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें। आइए जरा अब आगे। अब अगला आता है पक्षाघात। ठीक है, पक्षाघात उपद्रुतम अम्लान गात्रम, बोला जिसका गात्र मलान नहीं हुआ। ठीक है, फिर सरुजम आतमवंतम उपकरणवंतम, रुजायुक्त है जो, आतमवान है, उपकरणवान है, च उपक्रमेत, उसकी चिकित्सा करनी है हमें। कैसी चिकित्सा करनी है? तत्र प्रागेव स्नेह स्वेद उपपन्नम मृदुनाम शोधनेन। ठीक है, कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें स्नेहन करेंगे, फिर स्वेदन करेंगे, फिर मृदु संशोधन करेंगे, फिर संशोधन कराने के पश्चात अनुवासन अस्थाप्यम च यथा, कि भाई हमें भाई स्थापन भी करना है, अनुवासन का भी, की भी करना है, कि भाई यथा अकालम आक्षेप विधानेन उपाचरेत, गोला कर लेना इसको। ठीक है, कि इसके क्या करने को बोल रखा है कि चिकित्सा, किसकी चिकित्सा विधि का प्रयोग करने को बोल रखा है? अक्षेपक की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किसकी चिकित्सा विधि का प्रयोग करने को बोल रखा है, कि स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन ये करने को बोल रखा है। और चिकित्सा विधि किसकी प्रयोग करने का बोल रखा है? अक्षेपक की। अब विशेष करके यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विशेष करके मस्तिष्क शिरोबस्ती, कि मस्तिष्क के लिए हमें क्या करना है? शिरोबस्ती का प्रयोग करना है। अभ्यंगार्थ कौन सा तेल? अणु तेल का प्रयोग करना है। उपनाहार्थ किसका प्रयोग करना है? शालवण उपनाह का प्रयोग करना है। और अनुवासनार्थ भाई बला तेल का। तो हमारे पास ये चार चीजें अलग हैं, कि भाई मस्तिष्क के लिए सिरोबस्ती, भाई अभ्यंग के लिए अणु तेल, उपनाह के लिए शालवण, और अनुवासन के लिए बला तेल का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और फिर इसके आगे ये कितने मास तक चिकित्सा कंटिन्यू करनी है? एवं अतंद्रिते त्रिचतुरोवा मासान, 3 या 4 मास तक इसको कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 या 4 मंथ तक ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और क्रिया प्रथम उपसेवित। ठीक है, तो ये इसका उपसेवन करने को बोल रखा है। तो पक्षाघात में क्या करने को बोला है? कि भाई पक्षाघात से युक्त जो अम्लान गात्र वाला है, जिसमें रुजा हो रही है, ठीक है, और आतमबान है जो, उपकरण बान है जो, मतलब पैसे वाला भी बंदा है जो, उसको पहले स्नेहन कराओ, स्वेदन कराओ, फिर मृदु संशोधन कराओ, संशोधन के पश्चात अनुवासन करने को बोल रखा है, और स्थापन। और साथ में इसकी किसकी चिकित्सा? अक्षेपक विधानम। ठीक है, अक्षेपक की चिकित्सा हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और फिर अभ्यंगार्थ अणु तेल। ठीक है भाई, उपनाहार्थ शालवण स्वेद, और अनुवासनार्थ बला तेल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ए सु, ठीक है, ए बी ए सु। ठीक है, कहने का मतलब अभ्यंगार्थ अणु तेल, बला तेल अनुवासनार्थ, सु से मतलब उपनाहार्थ शालवण स्वेद। फिर आइए आगे भाई, आपका अगला आता है नेक्स्ट श्लोक, मन्य स्तंभ की चिकित्सा। मन्य स्तंभ की चिकित्सा क्या बता रखी है? मन्य स्तंभे अपि, ठीक है, एतत एव विधानम, क्या? विशेष तो बात श्लेषम हरेर नस्य, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रूक्ष स्वेदस्य उपाचरेत। और विशेष करके रूक्ष स्वेद करने को बोल रखा है, इसको गोला कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा स्वेदन करने को बोल रखा है दोस्तों? रूक्ष स्वेदन। ठीक है, बात श्लेषम हर नस्य, क्योंकि ये बात जो कफज होता है, तो भाई इसमें बात श्लेषम हर चिकित्सा बता रखी है, दूसरे नंबर पे रूक्ष स्वेद बता रखा है। ठीक है, अब अगला आता है अपतंत्रक रोग। अपतंत्रक रोग में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको स्नेह सेक का प्रयोग मना कर रखा है, किसमें कर रखा है भाई? जो हमारे स्प्लॉटल वाली वो ब्रांड थे, है ना, मैंने उसको कराया था पिछले पिछले से पिछले लेक्चर में। इसी तरीके से अपतंत्रक का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ना अपतर्पेत, किस कौन से रोग में अपतर्पण नहीं करना है, मतलब बंदे को लंगर नहीं कराना है, तो वो अपतंत्रक का। तो अपतंत्रक आतुरम ना अपतर्पेत। ठीक है, इसको तर्पण नहीं, अपतर्पण नहीं करना है। और क्या क्या चीजें नहीं करनी है? बमन अनुवासन आस्थापनानि ना निषेवेत, कि अपतर्पण नहीं करना है। तो उसके इसके अलावा ऐड नहीं कर पाया। ठीक है, चलो, ठीक है। हाँ, तो अपतंत्रक के पेशेंट को पहली चीज क्या मना कर रखी है? अपतर्पण नहीं करना। दूसरा, बमन अस्थापन और अनुवासन भी नहीं करना है। फिर और इसके अलावा बात श्लेषम उपरुद्ध श्वासम,
कि भाई बात कफज, कफ की वजह से उपरुद्ध हुए जिसके श्वास हैं, जिसके भाई श्वास जो है श्वास रोग हो गया, ठीक है, उसको क्या करना है, तीक्ष्ण प्रधमन, कि ठीक है, कि भाई तीक्ष्ण प्रधमन नस्य देने को बोल रखा है। तीक्ष्ण आप पीड़न किसमें बताया था, अपतानक में। अपतंत्रक में क्या बताया, तीक्ष्ण प्रधमन। फिर आगे तुषुम्ब्रु पुष्कर, ये आपके जो सारे के हिंगू अम्ल बेतस पथ्या लवण त्रयम यव क्वाथेम पातुम प्रेक्षेत, भाई इन सब का क्वाथ देने को बोल रखा है। फिर इंपॉर्टेंट है अगला शब्द ये, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने हृतकियों का प्रयोग, पथ्या शत अर्धे। शत अर्ध का मतलब क्या हुआ, 100 से आधे मतलब 50। स्वरचल द्विपुले चतुर्गुण पैसी सर्पी प्रस्थम सिद्धम बात श्लेषम, ठीक है, कर्म बात कफ हर, कर्म करने को बोल रखा है साथ में इसके। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये खत्म होता है, ठीक है। तो बात कफ हर चिकित्सा बता रखी है, साथ में इसके shit, ठीक है, बात कफार चिकित्सा बता रखी है, साथ में इसके हमारे पास भाई 50 रितकियां, इनसे सिद्ध जो है घी को पीने को बोल रखा है। तो हमारे पास ये खत्म होता है अपतंत्रक भी। तो अपतंत्रक में स्पेशली क्या याद रखने वाला है, क्या नहीं कराना है, अपतर्पण नहीं कराना है, बमन स्थापन अनुवासन नहीं कराना है। फिर बात श्लेषम हर की, सॉरी, बात श्लेषम की वजह से अगर श्वास रोग हो गया तो तीक्ष्ण प्रधमन, ठीक है, प्रधमापने, प्रधमापने लिख रखा है इन्होंने, लेकिन ये प्रधमन नस्य के लिए बोला गया है, ठीक है। आइए जरा अब आगे अर्दित के लिए। अर्दित के लिए क्या बोल रखा है, अर्दित आतुरम। कैसा अर्दित आतुर, जिसको भाई बलवान है, जो आत्म बनता है, उपकरण बनता है, सेम वही है, ठीक है। वहां पे सरुजम आत्म बंतम और उपकरण बंतम, ये किसके लिए बोला था, अर्दित के लिए, ठीक है। और बलवंतम आत्म बंतम, और ये देखो इन दोनों को आप मिला सकते हैं, ठीक है, इसमें बलवान लिख रखा है बस। फिर आगे बात व्याधि विधाने रूपाचर्य, तो पहली चिकित्सा किसके समान करनी है, बात व्याधि के समान। बताइए पक्षाघात की चिकित्सा किसके समान बताई थी, अक्षेपक के समान, ठीक है। फिर आइए विशेष करके बोला क्या क्या करना है, मस्तिष्क कि भाई मस्तिष्क के लिए भाई हमें शिरोबस्ती देने को बोल रखा है, ठीक है। तो मस्तिष्क शिरोबस्ती नस्य धूम उपनाह स्नेह नाड़ी स्वेद आदि भी। तो मस्तिष्क शिरोबस्ती नस्य धूम उपनाह और नाड़ी स्वेदन, नाड़ी स्वेदन को गोला कर लेना। रूक्ष स्वेदन किसमें था दोस्तों, रूक्ष स्वेदन था हमारे पास मन्य स्तंभ में, ठीक है, मतलब रूख स्वेदन कहने का मतलब बालू का स्वेद करो वहां पे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया था, बात कफार नस्यों का वर्णन कर रखा था। यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर सिर में कुछ लग रहा है आपको अर्दित में, तो आपको शिरोबस्ती का भी प्रयोग कराओ, नस्य का भी प्रयोग कराओ, धूम का भी प्रयोग कराओ, भाई उपनाह भी कराओ, स्नेह भी कराओ, और नाड़ी स्वेदन करने को बोल रखा है स्पेशली। तथा सतृणम महा पंचमूलम काकोले आदि बिदारी गंधादि अनूपोदक ओदक अनूप मासम तथैव ओदकंदाश आहृत्य द्विगुण ओदके क्षीर द्रोणे, कुछ नहीं है, ये सारा को बता रखा है। ततस तेलम क्षीर शीति भूतम तत्रयासेना उत्तिष्ठम। फिर आइए आगे, क्षीर तेल अर्दित आतुराणाम पान अभ्यंग आदिशु उपयोजेत, इसको घोला कर लेना। ये जो क्षीर तेल है, ठीक है, ये जो क्षीर तेल बता रखा है इन्होंने, सारा का सारे जो ये सारा का सारा जो बता रखा है ना बेटा, ये क्षीर तेल का वर्णन है। किस तेल का वर्णन है, क्षीर तेल का। अब ये क्षीर तेल जो है ये किसके लिए प्रयोग होगा, पान अभ्यंग आदिशु उपयोज्यम तेल ही न क्षीर सर्पिर अक्षी तर्पणम इति, कि तेल के बिना भी आप नेत्र तर्पण के लिए तेल रहित दूध से सिद्ध घृत का प्रयोग करने को बोल रखा है। तो नेत्र तर्पण के लिए किसका प्रयोग करने को बोल रखा है, तेल हीनम, ठीक है। इसको मैं अलग उससे मार्क कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तेल हीनम बा क्षीर सर्पी अक्षी तर्पणम इति, तो अक्षी तर्पण अगर हमें करना है तो तेल के बिना करने को बोल रखा है। क्वेश्चन ये फिर से इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया आज तक, ठीक है, लेकिन ये अलग शब्द है थोड़ा, ठीक है। फिर आइए आगे गृदरसी, ये सारे के सारे इन सब की चिकित्सा क्या करनी है, या तो सिरा भेदन करना है या फिर इसमें बात व्याधि की चिकित्सा करनी है। कौन कौन से रोग, देखो गृदृषि विश्वाची क्रोष्टशूष खंज पंगु बात कंटक पाद दाह पाद हर्ष बाहुक बधीर धमनीगत बात रोगों में आप बाहुक को छोड़कर कही गई सिरा विधि के अनुसार सिरा भेद करो और बात व्याधि की चिकित्सा करो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला आता है अब बाहु को छोड़ के, बस इसको हाईलाइट रखना आप, किसको छोड़ के दोस्तों, अब बाहु को छोड़कर कहेगी सिरा विधि के अनुसार, ठीक है। अब बाहु को छोड़ के बाकी सब में यही प्रोसेस करना। फिर इसके बाद अगला आता है करणशूल। करणशूल में क्या बता रखा है, करणशूले तू श्रृंगवेर रसम, ठीक है, कान
के शूल है तो उसमें श्रृंग, श्रृंगबेर किसका पर्याय है? आद्रक। ठीक है, तो आद्रक का हमने स्वरस निकाला। फिर तेल मधु संश्लिष्टम, तेल और मधु मिलाकर सैंधव उपहितम सुखोषणम करणे दद्यात, कि भाई इसमें तेल मधु और सैंधव मिलाकर सुखोषण कान में डालना है, पहला चीज। ठीक है, तो पहला चीज कर्णशूल में हमें क्या मिला? ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा अजामूत्र मधु तेलानी, कि अजामूत्र या मधु तेल का प्रयोग करो, दूसरा नंबर आता है ये। तीसरा नंबर क्या आता है भाई? मातुलुंग वाला, मातुलुंग दाड़िम तिंतड़िक स्वरस मूत्र सिद्धम तेलम, ये तीसरा नंबर है, इसको कान में डालने को बोल रखा है। चौथा नंबर क्या बता रखा है? सुरा, सुक्त सुरा तकर मूत्र लवणादि भी। और इंपॉर्टेंट कौन सा स्वेदन फिर से आया? नाड़ी स्वेदेश्च स्वेदेत, नाड़ी स्वेदन करने को बोल रखा है। तो इन्होंने कान में होगा तो अजामूत्र वाला प्रयोग करने को बोल रखा है, मातुलुंग दाड़िम काला बता रखा है, खट्टी चीजों का। ठीक है, तो एंड में नाड़ी स्वेदन, तो नाड़ी स्वेदन हमारे किन दो में है? नाड़ी स्वेदन हमारे अर्धित में। ठीक है, नाड़ी स्वेद अर्धित, और दूसरे नंबर पे हमारे पास कर्णशूल है। ठीक है, रूक स्वेदन कहाँ है वो आपको पता है, रूक स्वेदन कहाँ है? रूक स्वेद मन्यास्तंभ। ठीक है, आंखों में अगर डालना है, नेत्र सॉरी नेत्र तर्पण करना है तो हमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों? नेत्र तर्पण करना है तो हमें प्रयोग करना है आपका तेलहीन वाला क्षीर सर्पी का प्रयोग करने को बोल रखा है। आइए जरा अब आगे तूनी प्रतितूनी। ठीक है, अब हमने तीन प्रकार के लवण पढ़े थे। ठीक है, कल हमने बात ब्याधि जो हमने चिकित्सा पढ़ रहे थे वहां पे हमने तीन ही लवण पढ़े थे भाई, तीन ही वो आपके स्नेह पड़े थे। ठीक है, स्नेह विरेचन के लिए कौन से तीन स्नेह विरेचन के लिए पड़े थे? वो तार थे। ठीक है, तिलवक, अशोक और रम्यक। फिर भाई तीन ही तेल पड़े थे, अणु तेल, शतपाक तेल और सहस्रपाक तेल। और तीन ही लवण पड़े थे, कौन से लवण पड़े थे? पत्र लवण, कांड लवण या स्नेह लवण, और कल्याणक लवण। ठीक है, तो यहाँ कुछ है क्या? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। यस अच्छा, सर, आवाज आ रही है लेकिन बुक शो नहीं हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं कोई। ओके ओके ओके, बुक शो नहीं हो रही है, बुक नहीं हो रही है। जस्ट अ मिनट, किसको कैसे करूं मैं? क्लोज, जस्ट अ मिनट, शेयर, शेयर स्क्रीन। ठीक है, अभी मिल रहा है हमें बुक? यस जी सर, अभी हो रही है। जी, ठीक है ठीक है, डन। अच्छा, कल हमने जो लवणों मैंने आपको बताया था कि बात ब्याधि में तीन लवण हैं, तीन ही तेल हैं और तीन ही स्नेह विरेचन के योग थे। ठीक है, स्नेह विरेचन के योग कौन से? टार, टी से तिलवक, ए से अशोक, आर से रम्यक। तीन ही लवण हैं, कौन कौन से लवण है? पत्र लवण है, कांड लवण, कांड लवण को ही स्नेह लवण बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या था? कल्याणक लवण था। और तीन ही तेल थे, अणु तेल, शतपाक तेल, सहस्रपाक तेल। आइए जरा अब तूनी प्रतितूनी पढ़ते हैं। तूनी प्रतितूनी, तूनी प्रतितूनी क्या है? यूरिटरी कॉलिक है या यूरिथ्रल कॉलिक है? ठीक है, अब तूनी प्रतितूनी में क्या बता रखा है? स्नेह लवण उष्णोदकेन पाएत, गोला कर लेना इसको, कि पहले नंबर पे स्नेह लवण को उष्णोदक के साथ पान करो, या फिर पिप्पलियादि चूर्णम बा, या फिर पिप्पलियादि चूर्ण को भी बोला उष्ण जल के साथ पान करो। फिर हिंगु यवक्षार प्रगाढ़म व सर्पी, हिंगु और यवक्षार से प्रगाढ़ जो घृत है इसमें प्रयोग करने को बोल रखा है। और बस्ती बीच अनुपक्रमेत, और तूनी प्रतितूनी में बस्ती का प्रयोग करने को बोल रखा है। तो आप पहली चीज क्या आई? स्नेह लवण, स्नेह लवण को उष्णोदक के साथ या पिपली आदि चूर्ण को उष्णोदक के साथ इनका प्रयोग और बस्ती का प्रयोग करने को बोला है। आइए जरा अब आगे तूनी प्रतितूनी के बाद आदमान प्रत्यादमान आता है। आदमान की क्या चिकित्सा बता रखी है दोस्तों? सबसे पहले आदमान में भाई, आदमानम तू अपतर्पण। ठीक है, सबसे पहला क्या कराओ वहां पे? अपतर्पण। फिर उसके बाद पानी ताप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पानी ताप, हाथों से सिकाई करने को बोल रखा है। ठीक है, फिर दीपन चूर्णम फल भरती क्रिया पाचन दीपन बस्ती भी पाचरे, तो कि भाई इसमें पाचन दीपन और बस्ती का प्रयोग करो। भाई हमें क्या क्या करना है आदमान में? आप तर्पण कराओ, पानी ताप कराओ, तीसरा नंबर पे दीपनी चूर्ण, चौथा नंबर पे फल भरती, है ना। फिर लंघन अनंतरम च अन्न काले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि लंघन के अनंतर जो भाई अन्न का काल होगा वैस कैसा अन्न खिलाना है?
अन्न काल में। विलंघन अनंतरम अन्न काले धान्यक जीरक आदि दीपनीय सिद्ध अन्य अन्नानी, कि भाई हमने भाई क्या क्या लेना है, धान्यक लेना है, जीरक लेना है, इनको दीपनीय सिद्ध जो है अन्य अन्न देने को बोल रखा है। तो हमारे पास अब तर्पण आया, पानीताप आया, दीपनीय चूर्ण आए, फलवर्ती प्रयोग आई, फिर इसके बाद पाचनीय, दीपनीय और बस्ती का प्रयोग करो। उल्लंघन के नंतर पेशेंट को कैसा आहार देना है, जिसमें धनिया भी डला हो, जीरा भी डला हो, और भी जो दीपनीय द्रव्य है उनका प्रयोग करके। फिर अगला आता है प्रत्यादमान। प्रत्यादमान में क्या बता रखा है, प्रत्यादमाने, ठीक है, छर्दन आप तर्पण दीपनानी कुर्यात। अब आप याद रखना, आदमान में पाचन दीपन दोनों है, ठीक है। तो इसको इस साइड में लिख लेना, आदमान में दीपन डीपी दोनों है, दीपन पाचन दोनों है, लेकिन प्रत्यादमान में अकेला दीपन है, याद रखना। और इसमें छर्दन करा रखा है अलग से। अब तर्पण तो है ही है, अकेला दीपन है, और भाई हमें बमन कराने को बोल रखा है। फिर आइए अष्टीला प्रत्यष्टीला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो हमारा अष्टीला प्रत्यष्टीला है, इसकी चिकित्सा किसके समान बता रखी है, अभ्यंतर विद्युतीवत क्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। फिर आइए अगला हिंगवादी चूर्ण आता है, भाई अगला योग इसमें। तो भाई हिंगवादी चूर्ण को क्या बता रखा है कि भाई हिंगवादी चूर्ण को सौंठ मरीचे, ये सारे हिंगू सौंठ मरीचे, पिपली बचाज मोदा धनिया अजगंधा, ये सारे के सारे इकट्ठे किते, प्रातः काल एक एक बटी बनाकर वात विकार से पीड़ित व्यक्ति को सेवन कराने को बोल रखा है। तो हिंगवादी चूर्ण या इसकी बटी बनाने को बोल रखा है, और ये अलग अलग रोगों में और भी बता रखा है। फिर और कुछ नहीं है। शुद्ध वायु, शुद्ध दोष युक्त वायु और धातु से आवृत वायु का निर्णय लक्षण और तर्क के द्वारा करना चाहिए, परस्पर विरोध रही चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें भाई चिकित्सा च अविरोधता, कि जो विरोध ना करे ऐसी चिकित्सा करनी है। फिर अगला आता है मेद से आवृत वायु, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर में रुजावंतम घनम शीतम शोफम मेदो युक्तो अनिला, कि भाई रुजावंतम, की पेनफुल, ठीक है, फिर उसके बाद घन्नम, ठीक है, फिर उसके बाद शीतम शोफम, कि भाई अगर हमें रुजावान भी है, टाइट भी है, शीत शोफ भी है, तो ये हमें क्या समझना चाहिए कि मेद से युक्त वायु है। और क्रोती तस्य तम वैद्य शोथवत उपाचरेत, तो इसमें कैसी चिकित्सा करनी है हमें, शोथ के समान चिकित्सा करनी है। कैसी चिकित्सा करने को बोल रखा है, मैंने आपको बताया ना, किसी की बात कहीं और लिखी हो, है ना, जैसे कि भाई पक्षाघात की चिकित्सा किसके समान करो, अक्षेपक के समान करो, है ना, तो ये याद रखना है। भाई अष्टीला प्रत्यष्टीला के अभ्यंतर विद्युत, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। फिर आइए आगे, उरु स्तंभ। उरु स्तंभ की जब बारी आती है दोस्तों, देखो जब उरु स्तंभ को हम पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे उरु स्तंभ के लक्षण भी यही बता रखे हैं और चिकित्सा भी यही बता रखी है, ठीक है। तो जब चरक का आता है उरु स्तंभ, है ना, और जब सुश्रुत का उरु स्तंभ आता है, दोनों अलग हैं। चरक का उरु स्तंभ जो है वो, सॉरी, सुश्रुत का उरु स्तंभ जो है वो किससे है, वो इन्फ्लामेटरी है ना, दैट इज ट्रांसोस्मेलाइटिस, ठीक है, सुश्रुत का जो उरु स्तंभ है। और जो चरक का उरु स्तंभ है वो कुछ और है, मतलब वो अपनी रेफरेंसेस जो हैं वो किस की तरह रखता है, वो रखता है रेफरेंसेस वास्कुलर डिसऑर्डर की तरह। मेरी बात समझ रहे हैं, वास्कुलर डिसऑर्डर की तरह वो अपने रेफरेंसेस रखता है उरु स्तंभ चरक का। लेकिन सुश्रुत का जो है वो, मतलब वो ट्रांसोस्मेलाइटिस की तरह लगता है। कैसे, देखो, कफ मेदो आवृतो वायु उरु प्रतिपद्यते। उरु मतलब थाइज में, बोला कफ और मेद से आवृत वायु जो है, ये जब उरु में पहुंच जाती है, उरु मतलब थाइज में पहुंच जाती है, तो क्या लक्षण मिलते हैं, ये ट्रांसोस्मेलाइटिस के लक्षण है। अंग मर्द, ठीक है, शरीर में अजीब सी दर्दें होती हैं, ठीक है, अंगों में दर्द होगी। दूसरे नंबर पे स्टेमित्य, गीलापन लगेगा उसको। तीसरे नंबर पे रोमहर्ष। चौथे नंबर पे रुजा। पांचवें नंबर पे ज्वर। अब आप ट्रांसोस्मेलाइटिस पढ़ेंगे तो उसके सिम्टम्स लमसम ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। फिर निद्रया च अर्दितो स्तब्धो शीतला अप्रचेतनो,
कि भाई क्या और क्या लक्षण मिलता है हमें इसमें, कि भाई निद्राधिक्य मिलता है, स्तब्धता मिलता है, फिर इसके अलावा संज्ञा शून्यता, और एंड में क्या बता रखा है, अस्थिरता। और भाई किसके समान लगते हैं अपने उरु, गुरु, गुरुकार अवस्थिर उरु ना थ्वाब इब च मन्यते। बोल रहे कि ये थाइज किसी और की हैं, मेरी नहीं है। ये रेफरेंस पूछा गया है, ये रेफरेंस पूछा गया, श्लोक पूछा गया था। बोले किस डिजीज का है ये, कि अपनी जो टांगे हैं वो कैसी लगती हैं, किसी और की हैं, क्योंकि चल नहीं पाती हैं उसके अकॉर्डिंग, वो हिलाना चाहता है, हिलती नहीं है। इसको उरु स्तंभ भी बोलते हैं। और इसको क्या और पर्याय दे रखा है, आड़े बात। ठीक है, अरे जगह होगी नहीं यहाँ पे ना, देखो इन्होंने इसको आड़े बात बोला है। ठीक है, तो मैं आड़े बात के बारे में ही लिखवाता हूं आपको। चरक ने आड़े बात बोला है, बात रक्त और मेदो आवृत बात को, मेदो आवृत बात को आड़े बात बोला है। ठीक है, चरक ने। फिर भाई भागवत जो है ये आड़े रोग बोलते हैं, भागवत आड़े, आड़े मतलब पैसों वाले। ठीक है, आड़े रोग बोलते हैं किसको दोस्तों, भागवत आड़े रोग बोलते हैं बात रक्त को। क्लियर है, चरक ने बात रक्त और मेदोवृत बात को आड़े बात ना बोला है। सुश्रुत ने किसको बोल दिया आड़े बात, भाई उन्होंने बोल दिया उरुस्तंभ को। सुश्रुत और भागवत दोनों ने बोला है ये। ठीक है, ये आड़े बात पर्याय सुश्रुत और भागवत दोनों ने बोला है उरुस्तंभ को। क्लियर है, सुश्रुत भागवत ने आड़े बात, आड़े रोग भागवत ने बोल दिया अलग से किसको, भाई हमारे बात रक्त को। फिर आइए आगे, अब इसमें क्या चिकित्सा करेंगे। स्नेह बर्जम पिबेत तत्रम चूर्णम षडधरणम नरा। बताइए षडधरण चूर्ण क्या द्रव्य थे उसमें, पाकीचू, मैंने आपको कराए थे याद, है ना। और अमाशयगत बात में हमने पढ़ा था, वही प्रयोग करने। स्नेह वर्जम पिबेत तत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस पूछा गया था। स्नेह वर्जम पिबेत तत्र षड चूर्णम षडधरणम नरा, ये रेफरेंस। बंदों ने फिर इसका आंसर अमाशयगत बात लगाया था, आंसर था इसका, आंसर था इसका उरु स्तंभ। ठीक है, हितम उष्ण अंबुनम तद्वत पिपले आदि गणे कृतम, कि इसलिए पिपले आदि गण की औषधियों का चूर्ण उष्ण जल में जल से पिलाना हितकारी होता है। तो पिपले आदि चूर्ण दूसरे नंबर पे आ गया इसमें। ठीक है, ठीक है, दूसरा नंबर पे आ गया हमारा पिपले आदि चूर्ण उष्ण जल के साथ। ठीक है, ये पहला नंबर आ गया स्नेह वर्जित शरण षडधरण। दूसरा नंबर पे ये वाला। फिर लिहियाद त्रिफलम चूर्णम क्षौद्रेण कटुकान्विता, तीसरे नंबर पे क्या आया, कि भाई आपको त्रिफला का चूर्ण, भाई कटुकान्विता कुटकी और क्षौद्र के साथ इसको चटाना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे मूत्रेर वा गुगलु श्रेष्ठम पिबेद वा अपि शिलाजतु, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि गौमूत्र के साथ गुगलू या शिलाजतु का सेवन, गोला कर लेना इसको, गुगलू का सेवन और शिलाजतु का सेवन, ये चौथा पॉइंट है। ततो हंति कफाक्रांतम समेधकम प्रभंजनम, कि भाई अगर इन सब विधि का प्रयोग करेंगे तो इसमें कफ आक्रांत जो है या मेद कफ वाली जो चीज है ये टूट जाएंगी। फिर हृदय रोग रुचि गुलमम तथा अभ्यंतर विदृतिम, कि भाई इससे और क्या क्या नष्ट होता है, हृदय रोग गुल्म ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। सक्षार मूत्र स्वेदांश रूक्षण उत्सनानी कुरियादिहा, जो मूत्र आड़े क्रंज फल इससे कुछ नहीं है। भोज्या पुराण श्यामक कोद्रव उदालक शाल्य, की खाने के लिए क्या देना है, भाई पुराण शाली चावल श्याम कोद्रुब ये इन सबको देने को बोल रखा है। शुष्क मूलक यूशेण पटोल रसेन बा, फिर जांगलेर घृतर मासे शाके, इन सब का जांगल पशु पक्षियों का मांस बोल रखा है। तो हमें जो भी सारी विधि है वो कफ नाशक करनी चाहिए, बात और कफ नाशक। अब यहाँ पे गुगलू का विस्तृत वर्णन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ यहीं से ही। ठीक है, कि गुगलू का विस्तृत वर्णन कहाँ पे आया है, तो वो यहाँ पे आ रखा है गुगलू का विस्तृत वर्णन। देखो अब गुगलू का वर्णन ये श्लोक में आ रखा है, बृहत्त्री में यहीं पे आ रखा है। ठीक है, सुगंधि सुलघु, बोला सुगंधित है, लघु है, सूक्ष्म तीक्ष्ण उष्ण कटुके रसे कटु पाके सरो हृदय गुगलू स्निग्ध पिछिला। तो ये गुगलू का रेफरेंस, ये दोनों के दोनों लाइनें, ठीक है, ये गुगलू के गुणधर्म बता रखे हैं।
क्लियर है? गुण धर्म कैसे हैं कि सुगंधित होता है, लघु होता है, सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, कटुरस है, कटुपाक है, सर है, हृदय है, ये गुगलू के लिए बोल रखा है। अब इसमें आगे चलता है कि नवीन गुगलू कैसा होता है, पुराना वाला। सा नभो ब्रीहणम वृष्य, कि नवीन वाला क्या करता है, ब्रीहण भी है और वृष्य भी है, लेकिन पुराण वाला, पुराण तु अपकर्षणम, कि भाई पुराने वाला जो है अपकर्षण करता है। फिर आइए, तक्षण्यात औषण्यात कफ बात आगना सरत्वात मल पितनुत, कि भाई तीक्ष्ण उष्ण बात कफ नाशक सरत होता है, और मल पितनुत, मल पितनुत का मतलब क्या हुआ कि भाई मल और पित्त को, इन दोनों को नष्ट करने वाला होता है। तो ये क्या क्या गुण बता रखे हैं इसके, पहले तो नवीन वाला बृहण वृष्य होता है, पुराने वाला अपकर्षण करता है, इसको याद रखना। दूसरे नंबर पे ये क्या है, तीक्ष्ण भी है, उष्ण भी है, कफ वात को नष्ट करने वाला है। फिर आइए, सौगंध्यात पूती कोष्ठाग्नम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सौक्षम्याच अनल दीपना, ठीक है। तत् प्रातः, कब, किस कब लेने को बोल रखा है, तत् प्रातः त्रिफला दारवी पटोल कुशा कुश बारी भी, कि इसको भाई प्रातः काल किसके साथ लेने को बोल रखा है बेटा, त्रिफला दारवी इसके साथ प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर पिबेद व अपि व मूत्रे क्षारे उष्णोदकेन व जीर्णे यूशर से क्षीर बुंझानो हंतिम मास्ता, गुल्म मेह उदाव्रत उदरम सबगंधरम कृमि कंडु अरुचि श्वित्र अर्बुदम ग्रंथि में नाड़े आड़े बात शबथून कुछ नहीं है, कुष्ठ दुष्ट व्रणाश साकोश संधि वायुम, ये इसको रेफरेंस कर लेना। मार्क, ये कौन से इसके लिए बोला गया है, वृक्षम इंद्र, ठीक है, अशनीर यथा, कि भाई ये एक मास में, ठीक है, कितने दिनों में, एक मास में, ये हिंदी में लिख रखा है आपको, ये एक मास में उसी प्रकार इन सब को नष्ट करता है जिस प्रकार से इंद्र या बिजली जब चमकती है तो वृक्ष को फाड़ देती है बीच में से, तो ये रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रोगों को, और ये कब करता है, एक मास में, ये मासता मिल गया ना, एक मास। ठीक है, कि भाई हमें इसका अगर प्रयोग करेंगे एक मास तक तो गुल्म मेह उदाव्रत उदर रोग बगंदर कृमि कंडू इन सारे रोगों को नष्ट कर देगा गुगलू, ये गुगलू के लिए बोल रखी है लाइन। तो इस तरीके से आपका गुगलू का सारी की सारी कहानी खत्म होती है। तो गुगलू का भाई रस कैसा है, रस कटु है, विपाक कैसा है, विपाक कटु है, खुद कैसा है, सुगंधित है, लघु है, सूक्ष्म है, तीक्ष्ण है, और हृदय मान रखा है। ठीक है, आइए जरा अब आगे अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है अर्श चिकित्सा अध्याय। जब दोस्तों अर्श की वर्णन की बारी आती है तो अर्श में यहाँ पे चार चिकित्साओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। चार चिकित्साएं कौन सी, भाई इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अर्श और कौन सा रोग है, पक्षमकोप, ठीक है, साइड में लिख लेना। अर्श और पक्षमकोप में चार प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन कर रखा है। कौन सी चार प्रकार की चिकित्साएं दोस्तों, पहली वैश्य, दूसरी क्षार, तीसरी अग्नि, चौथी शस्त्र चिकित्सा। ठीक है, तो साइड में लिख लेते हैं कि अर्श और अ, पर पक्षम उपरोध ना, पक्षम को भी बोलते हैं क्या उसको, पक्षम उपरोध, जो वर्तमगत रोग है, जो सबसे अंतिम कौन सा वाला है वो, पक्षम उपरोध, आई थिंक मैं गलत हो सकता हूं मैं नाम से, मैं इसको कंफर्म कर देता हूं आपको। सबसे अंतिम रोग है पक्षमगत, वो है पक्षम को, मैं ठीक बोल रहा हूँ है ना, पक्षम को, पक्षम उपरोध अष्टांग हृदय ने बोला है उसको। ठीक है, पक्षम कोप, आर्ष और पक्ष कोप में चार प्रकार की चिकित्सा। ठीक है, आइए जरा अब अर्श को पढ़ते हैं। ठीक है, चतुर्विधो अर्शो साधनो उपाय, बोला चार प्रकार के चिकित्सा तरीके हैं। कौन से, वैश्यम क्षारो अग्नि शस्त्र मिति, वैश्य क्षार अग्नि शस्त्र कर्म। अब इंपॉर्टेंट आता है कि वैश्य कर्म किसमें करना है, अग्नि कर्म किसमें करना है, और शस्त्र कर्म किसमें करना है, और क्षार कर्म किसमें करना है। देखिए, तत्र अचिर काल जाते, कि भाई बड़ा लंबा समय नहीं हुआ जिस अर्श डिजीज को, है ना, साथ में इसको अल्प दोष और अल्प उपद्रव वाला हो, वो वैश्य साध्य है। तो हम इसको निकाल लेंगे, अल्प दोष है भाई, अल्प लक्षण वाला है। ठीक है, और भाई हमारा पास अचिरकाल मतलब बड़ा लंबा समय नहीं हुआ, अभी अभी फ्रेश फ्रेश हेमरॉइड्स हुए हैं, उनको वैश्य से ठीक करो। दूसरे नंबर पे आता है कि भाई क्षार किसको प्रयोग करना है। ठीक है, मैं इसको आपको याद कराऊंगा, देखो कैसे, मृदु प्रसृत अवगाढ़ उच्छ्रितानी, कि भाई जो मृदु हो, मृदु मतलब
सॉफ्ट जो हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रसरित, प्रसरित मतलब जो फैल गया हो। अवगाढ़ मतलब जो थोड़ा सा डीप हो। और उच्चतानी, अवगाढ़ भी है और ऊपर भी उठा हुआ है उच्चतानी, ठीक है। अवगाढ़ मतलब डीप रूटेड है। तो इसमें क्षार कर्म करेंगे। तो किसमें करेंगे? जो मृदु होगा उसमें क्षार करेंगे, लेकिन जो कर्कश होगा, जो हार्ड एंड होगा, उसमें अग्नि कर्म बता रखा है, ठीक है। और कर्कश, अगला हाईलाइट करेंगे, कर्कश, मुझे लगता है सबको श्लोक याद भी होंगे। स्थिर पृथु कठिन, ठीक है, कि कर्कश भी है, स्थिर भी है, पृथु भी है, चपटा भी है और कठिन है, उसमें अग्निकर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया इन सब में क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये कर्कश वाला जो होगा और कठिन होगा उसमें अग्निकर्म करेंगे, ठीक है। हार्ड एंड वाला है जो 4 डिग्री हेमरॉइड्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम हेमाटोमा भी बोल देते हैं, उसमें अग्निकर्म बोल रखा है, ठीक है। और जो भाई क्षार कर्म किसको बोल रखा है? जो मृदु मृदु प्रसरित अवगाढ़ और उच्छ्रितानी है। और लेकिन अगर तनु मूल वाला मतलब जिसका बेस पतला हो और उच्छ्रितानी और बाहर निकल रहा हो, ठीक है, हेमरॉइड, मिकोजल हेमरॉइड जो है, उसमें शस्त्र कर्म करने को बोल रखा है। तो ये हमारे पास तीसरा आता है, तनुमूल उच्छ्रितानि क्लेदवंती च शस्त्रेण, इनको शस्त्र से चिकित्सा करने को बोल रखा है, ठीक है, शस्त्र कर्म करने को बोला है। इस तरीके से हमारे पास ये अर्श की चिकित्सा सूत्र खत्म होते हैं। लेकिन वैसे जो हमने पढ़ा उसमें कुछ और चीजें भी ऐड होती हैं, देखो आगे क्या बता रखा है भाई, वैश्य साध्य अर्श साम और अदृश्य नाम तू वैश्यजम भवती, कि जो हेमोरॉइड्स आपने प्रोक्टोस्कोपी की और आपको दिखे नहीं बल्जिंग, वो कि भाई जो हमारा जो मिकोजल पैड्स होते हैं वहां पे भाई लूज लूज नहीं हुए हैं, तो भाई उसमें क्या करना है हमें? उसमें भी वैश्य चिकित्सा ही प्रयोग करनी है। और क्षार अग्नि शस्त्र साध्यानाम तो विधानम उच्यमानम उपधारे, कि अब हम यहाँ पे क्षार अग्नि और शस्त्र कर्म जो है इनकी चिकित्सा विधि का वर्णन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहली चीज हमें क्लियर होना चाहिए, श्लोक पूछे जाएंगे बेटा, अगर आपको सिंपल सा याद रखना है, अल्प दोष है, अल्प उपद्रव है, और भाई हमारे पास अचिर काल बल है, मैसेज देंगे साथ में जो अदृश्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदृश्य अर्शों की चिकित्सा कैसे करते हैं? वैसे अदृश्य अर्श कौन सा अर्श होता है? 1 डिग्री। हाँ? नहीं नहीं, वो तो आप मॉडर्न की बोल रहे हैं, मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। सुश्रुत ने सहज अर्शों को बोल रखा है, ठीक है। अच्छा चलो आओ आगे। फिर आइए, अब यहाँ पे आता है हमारा आगे कि भाई हम इस पे यहाँ पे क्षार कर्म कैसे करेंगे, यहाँ पे क्षार कर्म का ही वर्णन हमें बता रखा है। तो ये श्लोक जो चौथा नंबर है ये किसका है? क्षार कर्म का है, ठीक है। आइए जरा, तत्र बलवंतम आतुरम आर्शो अभिद्रुतम, कि पहला तो हमें बलवान चाहिए पेशेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बता रखा है भाई? उपस्निग्धम, उसको स्नेहन कराओ, फिर उसको स्वेदन कराओ, फिर भाई अ- अनिल वेदना अभिवृद्धि प्रशमार्थम स्निग्ध उष्ण अल्प अन्नम द्रव प्रायम, इसको गोला कर लेना, ठीक है। कि अगर पेशेंट को बात की वजह से वेदना बढ़ रही हो तो उसकी शांति के लिए क्या अन्न देने को बोल रखा है? स्निग्ध उष्ण और अल्पन देने को बोल रखा है, और द्रव्यपान। फिर भुक्त बन्न उपवेश संवृते शुचो देशे साधारण व्यभ्र काले समय फल के शय्याम बा, कि भाई हमें क्या करना है कि बढ़िया दिन देखना है भाई जिसमें मौसम साफ हो। फिर पेशेंट को लेटा देना आपने किस पे? लिथोटॉमी पोजीशन पे। और उसकी गुदा की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए भाई? सूरज की तरफ को, ताकि सनलाइट उस पे गिरे और हमें व्यू ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने आगे क्या बता रखा है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। हिंदी में पढ़ूं श्लोक में? जो हिंदी में पढ़ते हैं उसमें ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है, निर्मल आकाश में अधिक शीतल और स्निग्ध भाई ये सारा कुछ हो भाई, इसको वस्त्र और कंबल को आसन देकर रोगी की कमर को ऊंचा उठा दो, फिर बांधने की पट्टी से ग्रीवा और जंगा को बांध दें। तो भाई किसको बांधने को बोल रखा है? ग्रीवा। फिर इसको भी परिचारक रोगी भली भांति पकड़ ले, छड़ना नहीं है, ठीक है। फिर घृत लगे हुए सीधे मुख वाले यंत्र को, तो पहले के टाइम पे जैलियों जेली नहीं होती थी, तो ये घृत लगा के भाई सीधा डालने को बोल रखा है। कब डालने, कैसे डालने को बोल रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिखा, घृता व्यक्तम यंत्रम ऋजु अणुमुखम पायो शनै शनै प्रवाहमानस्य प्रणिधाय, कि पेशेंट प्रवाहन करता हो,
ठीक है, पेशेंट बाहर स्टूल को जोर लगा रहा है और आप प्रोक्टोस्कोप डाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोल रखा है इन्होंने भाई। जो हमारा अर्शो यंत्र है, हम अर्शो यंत्र के बारे में यही पढ़ेंगे, आगे आएगा, ठीक है। प्रवाहन कराते हुए इसको प्रवेश कराना है। फिर भैया आपने क्या करना है इसके बाद आगे, कि भाई अब क्या किया भाई, यंत्र जब अंदर घुस गया तो अर्श को देखकर उसको शलाका से साइड कर दें, और भाई शलाका मतलब स्पैचुलास जो होते हैं, ठीक है, तो उससे उसको साइड करते हैं। आपने पता नहीं क्षार कर्म देखा है कि नहीं, ठीक है, तो उसको साइड कर देते हैं, साइड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम दोस्तों, कि हम गॉज पीस लेते हैं और उसको पूरे को, एनल कैनाल को, जो मिकोजल है या स्टूल है, उसको हटाते हैं पहले। तो उसको पहले गॉज से क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। अब क्लीनिंग करने के बाद क्या बोल रखा है आगे, कि भाई इसके बाद पिचियोर बस्ते अंतरम प्रमृज्य, फिर क्षारम पातेत पातित्वाच पाणिनाम यंत्र द्वारम पिधाय बाक शतम मात्रम उपेक्षेत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अब आपने क्या किया, कि भाई साफ करके बोला, क्षार आपने लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसने आपने यंत्र द्वार को बंद कर दिया, और कितना गिना, बाक शत मात्रा, 100 तक गिनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई अर्श में क्षार कर्म करने के पश्चात कितनी देर तक गिनने को बोल रखा है, 100 बाक मात्रा। फिर तथा प्रमृज्य क्षार बलम व्याधि बलम च अपेक्षम पुनरालेपित अत अर्शम, कैसा हो जाएगा, पक्व जम्बू प्रतिकाशम, ठीक है। जब भाई हमें पता लग जाए कि भाई ये पक्व जंबू के समान हो गया है, पके हुए जामुन के समान रंग, मतलब ब्लैकिश कलर हो जाता है। फिर और क्या बता रखा है, अवसन्नम, अवसन्नम मतलब कि थोड़ा सा वो दब गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, क्षारम प्रक्षालेद, अब इस क्षार का प्रक्षालन करना है। और मैंने आपको बताया है क्षार को अम्ल द्रव्यों से प्रक्षालन करते हैं, क्यों, जल्दी बताओ। क्योंकि क्षार और अम्ल रस मिलकर क्या बन जाता, कौन सा रस, क्षार प्लस अम्ल, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई तुम्हारी इनोन एसिडिटी कौन बना हुआ है, क्षार प्लस अम्ल रस, कौन सा बन जाता है रस, मधु। मधुर रस, ठीक है। ये सुश्रुत ने बता रखा है सूत्र स्थान में, ठीक है। तो ये इनो एसिडिटी कौन वाला आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैंने बड़ी बार बता भी चुका हूं, ठीक है। क्योंकि उसमें कौन सा क्षार डाला होता है इनो में, गैसोफास सब में क्या कौन सा क्षार डाला बेटा, सर्जी क्षार, स्वर्जी का क्षार डाला हुआ है। और हमारे अम्ल पित्त की कंडीशन में काम करेगा, लेकिन अगर वो विदग्धा जीर्ण है तो उसका बेड़ा गर्क कर देगा वो। इसलिए पेशेंट को इनो कभी एडवाइस नहीं करना जब तक कि आप कंफर्म नहीं है कि दैट इज विदग्धा जीर्ण और आइदर अम्ल पित्त, है ना। फिर आइए आगे, कि भाई इसका क्षार का प्रक्षालन करके भाई किससे करना है, अम्ल दधि मस्तु इन सब से करना है। ततो, अब इसके बाद क्या करने को बोला है, यष्टि मधु मिश्रेण सर्पिषा निर्वाप्य, कि भाई इसके बाद आपने भाई खट्टे उन सारे द्रव्यों से आपने क्या किया, उसका प्रक्षालन किया जहां पे क्षार कर रखा था। फिर इसके बाद वहां पे लेप करना है, किसका, यष्टि मधु और घृत का लेप करने को बोल रखा है। जब लेप कर दिया दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, यंत्रम अपिन्यो तथा अपि यात्रो उष्णोदकम उपविष्टम शीत भीर परिषेचेत, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि पेशेंट को आपने सिट्स बाथ देनी है उष्ण पानी में, और सिर के ऊपर फेंकना है उसके शीतल जल। बड़ा पुट्ठा सा काम है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। ये क्या बोल रखा है, कि उष्णोदकम उपविष्टम, गर्म पानी में बिठा दिए, सिट्स बाथ दे रहे हैं उसको, ऊपर शीत भीर परिषेचेत, और ऊपर से ठंडा पानी डाल रहे हैं, ठीक है। भाई कई बोलते हैं अशीति भी, लेकिन सुश्रुत ने भाई शीतल जल ही बोल रखा है। ततो निर्वात आगारम प्रवेश आचरिकम आदिशेत, कि भाई अब इसको निर्वात वाली जगह पे भाई बिठा के वहां पे उसका चिकित्सा बाकी शुरू करो। फिर आगे क्या बोल रखा है, सावशेषम, जो बचा हुआ मत्स्य रह गए, पुनर्दहेत, कब, एवं सप्तरात्रात सप्तरात्राद एकम एकम उपक्रमेत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितने कितने दिनों में अर्श में एक एक उस पे करने को बोल रखा है, 7 7 रात्रि में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, राइट लेफ्ट पीछे आगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम याद रखें ना, वो फौजियों वाले नहीं होते, राइट लेफ्ट राइट करते हैं ना वो, ठीक है। तो हम इसी को याद रखेंगे, राइट लेफ्ट पीछे आगे, कहने का मतलब कि सबसे पहले हम राइट साइड के हेमोरॉइड्स को ऊपर क्षार कर्म करेंगे, उसके बाद लेफ्ट वाले पे करेंगे, उसके बाद पीछे वालों पे करेंगे, सबसे एंड में आगे वालों पे, ठीक है। यही बता रखा है। तत्र बहुशो, अगर बहुत ज्यादा है तो राइट लेफ्ट पीछे आगे,
याद रहेगा। ठीक है, तो राइट, लेफ्ट, पीछे, आगे। ठीक है, समझ लेना, परेड हो रही है ये। ठीक है, तो ये हेमरॉइड्स की चिकित्सा बता रखी है। क्लियर है कि अगर बहुत ज्यादा हेमरॉइड्स हैं तो सबसे पहले राइट वाले को करेक्ट क्षार कर्म करेंगे, देन लेफ्ट वाले पे करेंगे, देन पीछे वाले पे, लास्ट में अग्रज को। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा चिकित्सा सूत्र खत्म होता है। तो क्षार कर्म में हमें क्या करने को बोल रखा है दोस्तों? क्षार कर्म में हमें करने को बोला है कि क्षार कर्म करना है, उससे पहले पेशेंट को क्या करो? सबसे पहले पेशेंट को, भाई बलवान है, उसको ये देखो पहले भाई, बलवान है तभी उसको स्नेहन कराओ, स्वेदन कराओ। स्वेदन करने के बाद बात उसको ज्यादा दिक्कत दे रही है तो बात की शांति के लिए भाई स्निग्ध उष्ण अत्यल्प पान देने को बोल रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करने को बोला है कि भाई पेशेंट को आपने भाई उस पे फट्टे पे लेटा दिया, लिथोटॉमी पोजीशन पे लेटा दिया, उसको बांध दो उसकी टांगे हाथ, और फिर भाई गुदा में जो अर्श यंत्र डालना, वो कैसे डालना है? घृत अभियक्त करके, घी से करके। फिर उसको पेशेंट को कैसे डालने को बोल रखा है? प्रवाहन अवस्था में। ठीक है, प्रवाहन अवस्था में। फिर जब आपको हेमरॉइड दिखे तो आपने उसको शलाका से पहले दबाया, साइड किया, फिर उसके बाद क्या करने को बोल रखा है दोस्तों? भाई उसको साफ करो, गौर पीस से, पिचू से साफ करो। साफ करने के बाद ऊपर क्षार लगाओ। क्षार लगाने के बाद कितना गिनना है? 100 बाक मात्रा तक गिनना है। फिर जब 100 बाक मात्रा तक गिन लिया, उसके बाद हमें सिम्टम देखने हैं। सिम्टम कौन से आएंगे हमें? कि भाई पक्व जंबू फल की तरह हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, ठीक है, दब जाएगा, ऐसे सिम्टम आएंगे। तो हमने उसको क्या करना है? उस क्षार को हमने प्रक्षालन करना है। किसके साथ? अमल द्रव्य के साथ। कौन से अमल द्रव्य? चाहे दही हो, चाहे नींबू पानी है ना, या खट्टी चीजें हैं, दधी मस्तू है, इन सब का प्रयोग करके हमने अमल द्रव्य से उसको वॉश कर दिया। जब अमल द्रव्य से वॉश कर दिया तो उसकी ड्रेसिंग किससे करेंगे हम? मुलट्ठी से और घी से उसकी ड्रेसिंग करेंगे। जब हमने ड्रेसिंग कर दी, उसके बाद क्या करना है? उसको उष्णोदक में बिठाना है। ठीक है, उष्णोदक सिट्स बात देना है गर्म पानी में। गर्म पानी में बैठ गया वो, ऊपर से कैसा पानी फेंकना है? शीतल वाला पानी फेंकना है। फिर अब हमारे पास जो ज्यादा हेमरॉइड है, तो दूसरी बार अगर हमारे बार पहली बार पूरा सेट नहीं हुआ तो कितनी बार हमें, दूसरी बार अगर हमें करना पड़े तो कितने दिनों बाद करेंगे? 7-7 दिनों बाद करेंगे। अगर ज्यादा हेमरॉइड है तो पहले वाला राइट, दूसरी बार में लेफ्ट, तीसरी बार में पीछा, चौथी बार में आगे वाला हेमरॉइड हमें करना है ट्रीट। ठीक है, आइए जरा इसकी हिंदी आप खुद पढ़ लेना, मैं चाह रहा था हिंदी कराना लेकिन चलो। और पक्व जंबू के समान भरना है ना, ये याद रखना। फिर आइए, तत्र बात श्लेषम निमित्तानि अग्निक्षाराभ्याम साधेत। कि भाई बात कफज अर्श में हमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। बात कफज अर्श में अग्निक्षार दोनों का प्रयोग करना है। क्षारेण एवं मृदु, कि मृदु क्षारों का प्रयोग करना है। पित्त रक्त निमित्तानि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मृदु क्षार बता रखा, क्षार और अग्नि दोनों बता रखे हैं बात श्लेषम वाले में। ठीक है, और मृदु क्षार प्रयोग करने को बोल रखा है पित्त रक्त वाले में। आइए जरा अब आगे। भाई अब इसके बाद हमारे भिक्षार दग्ध के सम्यक दग्ध, अति दग्ध, हीन दग्ध के लक्षण आते हैं। सम्यक दग्ध के लक्षण क्या है? तत्र बात अनुलोम्य, की बात का अनुलोमन होगा बढ़िया से, उसकी फ्लैटस आराम से पास हो रहा है। ठीक है, अन्न में रुचि है, अग्निदीप्त है, लघुता है, बल वर्ण उत्पत्ति, मन तुष्टि इति, कि बल वर्ण, ये अच्छे अच्छे लक्षण है। ठीक है, अति दग्ध क्या होगा? कि गुदा ही फट जाएगी। गुदावदरणम, ठीक है, अति दग्धेतु गुदावदरणम दाहो, सारे पित्त वाले लक्षण मिलेंगे ना, क्योंकि ये जलाने वाला काम करता है। तो मूर्छा, ज्वर, पिपासा, शोणिताति प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति से निमित्त उपद्रवा भवंती, कि ऐसे उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा हीन दग्ध का। हीन दग्ध का क्या बता रखा है इन्होंने? ठीक है, अल्प व्रणता, कि हीन दग्ध क्या है? कि भाई अगर भाई पित्त का नहीं हुआ तो किसके लक्षण आएंगे बेटा? कफ के लक्षण आएंगे ना। जलानी बढ़िया से तो कफ वाले लक्षण आएंगे। तो क्या है कफ वाले लक्षण? इसको भाई हीन दग्ध में अल्प व्रणता, कंडू, ठीक है, बात बैगुण्य, इंद्रिय नाम अप्रसादो, विकारस्य च अशांति, जो विकार है उसकी अशांति होगी। किसकी?
भाई हीन दग्ध की स्थिति में तो हमारे पास हीन दग्ध, अति दग्ध में गुदा अवधारणम होगा, बाकी सारे पित्त वाले लक्षण हैं। भाई हमारे पास जो हीन दग्ध है उसमें सारे मैक्सिमम जो है कफ जैसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। फिर आइए आगे इसके बाद, भाई महानतम आपी च प्राणपतम छित्वा दहियेत, कि भाई किसी का, बलवान व्यक्तियों के बड़े अरसों को शस्त्र से काटकर अग्निकर्म से जलाने को बोल रखा है, ठीक है। प्राणबतम छित्वा दहियेत, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई बलवान व्यक्ति है तो उसको कैसे करने को बोल रखा है, कि भाई बलवान व्यक्ति को महानतम अपि प्राणवताम छित्वा दहियेत, ठीक है। फिर निर्गतानि च अत्यर्थम दोषपूर्णानि यंत्राद बिना, अगर किसी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट, निर्गत मतलब जिसके 4 डिग्री हेमरॉइड हो चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अगला वाला भी है, यंत्र के बिना और किसका करना है, ठीक है। अगर बोला किसी का निर्गत हो गया है, मतलब निर्गत मतलब बाहर निकल गए हैं हेमरॉइड, तो उसको यंत्र के बिना, यंत्र के बिना करना है। स्नेहन अभ्यंग स्नेहापगाह उपनाह विश्रावण लेप क्षार अग्नि शस्त्र रूपाचरेत, लेकिन उनको जिसका हेमरॉइड बाहर आ गए हैं तो उसको क्या करना है, इन्होंने बोल रखा है कि यंत्र के बिना इसको यहाँ पे आपने ट्रीट करना है। स्नेहन कराओ चाहे व्यंग कराओ, चाहे स्नेह उपनाह सॉरी अवगाह कराओ, या चाहे उपनाह कराओ, चाहे विश्रावण कराओ, चाहे शस्त्र कराओ, अग्नि कराओ या क्षार कर्म कराओ, लेकिन यंत्र के बिना। इंपॉर्टेंट ये है। फिर प्रवृत्त रक्तानी, ये सबके बता रखे हैं। अगर भाई महान प्राणवंत है पेशेंट, महान मतलब बलवान है पेशेंट, तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है, पहले शस्त्र से काटो फिर अग्निकर्म करो। अगर भाई किसी के हेमरॉइड बाहर हैं तो उसको बिना यंत्र के करना है। अगर किसी को रक्त ज्यादा निकलता है, प्रवृत्त रक्तानी, तो हमें किसके समान चिकित्सा करनी है, रक्त पित्त विधानानी। फिर अगला आता है भिन्न पुरुषाणी, अगर किसी को भिन्न पुरुष, भिन्न पुरुष मतलब जिसको स्टूल पतला पतला आ रहा है, दानेदार फुटकीदार स्टूल आ रहा है, तो उसमें अतिसार की चिकित्सा करो। फिर बदबरचांसी, बदबर्च होगा तो उदाव्रत के समान चिकित्सा करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे अब, कि बदवर्चांसी स्नेहपान विधानेन उदाव्रत विधानेन, मिल गया आपको। तो इन्होंने चारों की जो 5 की चिकित्सा बता रखी है। सबसे पहला महान, दूसरे नंबर पे निर्गत मतलब है 4 डिग्री हेमरॉइड, तीसरे नंबर पे प्रवृत्त वाला, चौथे नंबर पे भिन्न पुरुष वाला, और 5वें नंबर पे आपका आता है बदबर्च वाला। तो इनको चिकित्सा अलग अलग बता रखी है। फिर आइए आगे आप, आगे क्या आता है, अच्छा यार ये इसको अलग, ये अगले कॉन्टिन्यूटी में चलेगा ये, ठीक है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है अर्श अश्मरी को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।